क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों से मिलते रहे, उन्हें ढाढ़स बताते रहे और उसके बाद वे स्वर्ग चढ़ गए। और स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा। जैसे ही पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है, शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने लगते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोलने लगते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन, पेंतेकोस्त का दिन, कलीसिया का जन्मोत्सव का दिन भी माना जाता है कि आज के दिन जब पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों के सामने प्रभु के बारे में बोलने लगते हैं, सुसमाचार सुनाने लगते हैं, सारे के सारे लोग अपनी ही भाषा में सुन पाते हैं और उसके बाद प्रभु पर विचार करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। और इसीलिए आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का दिन कलीसिया का बर्थडे का दिन भी है और पेतरुस और उनके साथी प्रभु ने जो बात कही थी उसे आगे बढ़ाते हुए लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। इसके बारे में प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण से ठीक पहले अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हुए यह कहा था कि वे लोग संसार के कोने कोने में जाएंगे और उनका सुसमाचार को, उनकी बातों को लोगों को समझाएंगे। इसका उल्लेख संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम लोग पढ़ते हैं। उसके साथ साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें यह भी बताते हैं कि पवित्र आत्मा उनके साथ रहेगा, उन्हें एक सहायक मिलेगा। और इसका उल्लेख हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना अलविदा भाषण में शिष्यों से यह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा, वह है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जानते हैं संसार के शुरुआत से ही पवित्र आत्मा बहुत ही सक्रिय रहा है। पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में ही पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता है। पुराने व्यवस्था में पवित्र आत्मा को ईश्वर की आत्मा के रूप में संबोधित किया है, जैसा कि प्रभु की आत्मा उस पर छाया रहेगा। ईसाइयस का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 में इसका उल्लेख है। हम में से हर कोई इसके बारे में जानता है कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म का वो सिलसिला शुरू हुआ था, पवित्र आत्मा बहुत ही सक्रिय रहा था। गैब्रियल दूत माता मरियम के पास आकर यही बात कहता है। इसके बारे में हम लोग संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं कि गैब्रियल दूत माता मरियम से कहता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगी। और वही गैब्रियल दूत योसेफ को नींद में, सपन में दिखाई देता है और कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 20 में, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरो, क्योंकि उसके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा के प्यारे भाइयों और बहनों 7 वरदान है, हम सबके लिए उसकी सख्त जरूरत है। इसका उल्लेख संत पौलुस का पत्र कोरिन्थियों के लिखे हुए पहले पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 8 से 10 में इसका उल्लेख दिया गया है।
पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण काम मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो है यूनिटी। पवित्र आत्मा जोड़ता है, वो बिखेरता नहीं है, वो सबको इकट्ठा करता है। हम लोग अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम त्रिएक ईश्वर पर भी विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। यह सच है कि अलग अलग प्रांतों में रहने के बावजूद भी हमारा एक ईश्वर है और उन पर हम विश्वास करते हैं। बहुत बार यह भी होता है कि एक कम्युनिटी में रहने के बावजूद भी, एक भाषा बोलने के बावजूद भी, एक चर्च के होने के बावजूद भी, एक कम्युनिटी में रहने के बावजूद भी हम लोगों के बीच में डिवीजन है, तकरार है, एक दूसरे से सहमति नहीं जता पाते हैं। हम लोग टुकड़ों में बांटे जाते हैं, घर में टुकड़े, परिवार में टुकड़े हो जाते हैं, कम्युनिटीज में एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर पाते हैं। तब हमें प्यारे भाइयों और बहनों एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा व्यक्ति आकर हमारे बीच में यूनिटी लाने के लिए कोशिश करता है और वो काम करता है पवित्र आत्मा। प्यारे भाइयों और बहनों, जॉनी और फ्रेडी दोनों भाई थे और एक बार थोड़ी सी कहा-सुनी हो गई, बस दुश्मनी मोड़ लिया। एक दूसरे को वे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगे थे, यहां तक कि एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते थे, चेहरा नहीं देख पाते थे, बातें नहीं करते थे, साथ में खाना तक नहीं खाते थे। बंटवारा हो चुका था और दोनों खेती बाड़ी करते थे, दोनों फार्मर्स थे। एक दिन जॉनी के घर में एक कारपेंटर आता है और कारपेंटर बड़े दुखी मन से जॉनी से बोलता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अभी बिना काम का घूमता फिरता रहता हूं, मुझे कुछ काम दे दो। तुरंत जॉनी को एक आइडिया आती है कि क्यों ना कि उसके बीच में और फ्रेडी के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर दे, क्योंकि जॉनी बातों बातों में उस कारपेंटर से कहता है कि मेरा और मेरा भाई का बीच का दुश्मनी आई है, हम एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, बार बार झगड़ा करते रहते हैं। फलस्वरूप यह हुआ है कि मेरे भाई फ्रेडी ने मेरे खेत और उसके खेत के बीच में एक बहुत बड़ा खाई, एक वैली खोद के रखी है ताकि मैं उसकी ओर ना जा पाऊं। आज आप आए हो, अच्छा किया, मैं आपको एक काम दे दूंगा। मेरे गोडाउन में बहुत सारे लकड़ियां हैं, आप उसे जोड़कर मेरे खेत के बराबर में एक दीवार खड़ा कर देना। मैं कभी भी फ्रेडी को देखना नहीं चाहता हूं, वो मेरा भाई नहीं है। और यह काम कारपेंटर को देखकर जॉनी उसी दिन शहर चला जाता है कुछ पेपर वर्क के लिए। 2-4 दिन वो नहीं आ पाता है। जब 2-4 दिनों के बाद जब जॉनी वापस घर आता है तो उसके सामने एक सरप्राइज था। उसने मन में सोचा था कि उसके खेत के बराबर एक दीवार खड़ी रहेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक ब्रिज पड़ा हुआ था और उस ब्रिज के बीचों बीच फ्रेडी खड़ा हुआ था, हाथ फैलाए हुए हंस रहा था और वो जॉनी को मिलना चाहता था। जो जोड़ने का काम जो कारपेंटर ने किया था, तीसरे व्यक्ति ने किया था। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक परिवार को वैसा ही एक कारपेंटर का जरूरत पड़ती है और वो काम करता है पवित्र आत्मा। जो व्यक्ति, जो इंसान अपने घर में हर रोज प्रार्थना करता है, परिवार को जोड़ने का काम करता है, परिवार को एक साथ रखने का काम करता है, उसे पवित्र आत्मा कभी भी कमजोर होने नहीं देता है। सवाल यह है प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम लोग अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने कम्युनिटीज में, अपने चर्च में क्या डिवीजन लाने की कोशिश करते हैं या यूनिटी लाने की कोशिश करते हैं? हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह की बोली बोलते हैं? क्या जो बोली
पेतरुस ने पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद लोगों से बोला था, एक यूनिटी लाई थी प्रभु के बारे में, वे समझ पाए थे क्या इस प्रकार की बोली हम बोलते हैं, या हम अपने दैनिक जीवन में कंफ्यूजन लाने की बात करते हैं। जैसा कि बैबल टावर बनाते समय लोगों ने वो भाषा इस्तेमाल की थी। इसके बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9 में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ही लोगों के बीच में कंफ्यूजन की लैंग्वेज आई थी कि एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, तो बैबल टावर कभी भी पूरा नहीं हुआ था। क्या हम अपने परिवार में, अपने कम्युनिटीज़ में, अपने ऑफिस में क्या कंफ्यूजन लाने वाली भाषा बोलते रहते हैं? क्या एक दूसरे को डिवाइड करने की भाषा बोलते रहते हैं? शायद हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। हमारे परिवार में, हमारे जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ पर, हमारे कम्युनिटीज़ में हमें पवित्र आत्मा पर पूरा भरोसा रखना होगा कि हम अच्छा बोलेंगे, हम डिवीज़न नहीं लाएंगे, हम प्रभु का सुसमाचार को दूसरों तक पहुँचाने का पूरा काम करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारा मदद करते रहेगा। आमीन।